बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टॉल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करता है, और वो लोगों का ग्रुप जिस कॉमन पर्पस के लिए काम करता है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस प्लेटफॉर्म में, जिस सिस्टम में काम करता है, उस सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमने यहाँ देखना ये है कि ये लोगों का ग्रुप जिस सिस्टम में काम कर रहा है, वो लोग आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या होता है। इसी चीज को समझने के लिए हम इन दो टर्म्स को समझेंगे। एक का नाम है टॉल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी का नाम है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। बाज ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि स्कूल की बात हमारे लिए आसान रहेगी, बाज स्कूल के हेड टीचर तमाम इख्तियारात अपने पास रखते हैं या फिर एक इंचार्ज हेड टीचर बना लेते हैं। वो तमाम डिसीजन, तमाम कम्युनिकेशन उस हेड टीचर के थ्रू करते हैं। आम जो टीचर है वो हेड टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता। इसके बरक्स बाज हेड टीचर ऐसे होते हैं जो इख्तियारात को डिवाइड करते हैं। मिडिल का एक हेड बना दिया, प्राइमरी का एक हेड बना दिया, हाई का एक हेड बना दिया। जो प्राइमरी का हेड होगा वो मिडिल के हेड की सुपरविजन में काम करेगा। इसी तरह मिडिल का हेड हाई के हेड की सुपरविजन में काम करेगा, और हाई का हेड स्कूल के हेड की सुपरविजन में काम करेगा। एक हायरार्की बन जाएगी। वो स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन जो भी होगी वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगी, और नीचे से कोई भी तजवीज़ होगी वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगी। टाल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। टाल में क्या है? टाल में प्रेसिडेंट है, इसके आगे मैनेजर्स हैं, उनके आगे मजीद मिडिल मैनेजर हैं, फिर उसके बाद टीम मैनेजर हैं, फिर आगे कोऑर्डिनेटर या फिर कोई और लेयर हो सकती है, फिर आगे एम्प्लॉय आते हैं। जबकि फ्लैट में क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेड टीचर या तो पूरे स्कूल को खुद कंट्रोल करेगा या फिर एक आध इंचार्ज रख लेगा। इसी तरह या प्रेसिडेंट इस पूरे सिस्टम को खुद ही हैंडल करेगा, या उसके आगे एक लेयर होगी मैनेजर्स की या टीम मैनेजर्स की, उनके आगे फिर इस तरह एम्प्लॉय काम करेंगे। टाल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में बड़े डिफरेंस में आपको समझाऊंगा। जो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग इज स्लो। डिसीजन मेकिंग इसलिए यहाँ स्लो होती है टाल में कि इसमें लेयर्स बहुत ज्यादा हैं। कोई भी जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा वो डिसीजन लेगा, फिर मैनेजर्स तक आएगी, उसके बाद मिडिल मैनेजर, फिर टीम मैनेजर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद लास्ट लेयर तक पहुंचते हुए उसे काफी टाइम लगेगा। जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में या तो 2 लेयर्स होंगी या 3 होंगी, इसमें कम लेयर्स होंगी। इस वजह से जो भी डिसीजन होगा वो लास्ट लेयर तक आराम से जल्दी पहुंच जाएगा। इसके बाद नंबर 2 है फॉलो रूल डिपेंडेंट। ये लोग रूल्स को पूरी तरह फॉलो करते हैं, डिपेंड करते हैं। लास्ट लेयर डिपेंड करती है इसकी सेकंड लास्ट की, और ये लेयर इस लेयर पर डिपेंड करती है। जो भी इसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको फॉलो करेगी, और ये लेयर इस लेयर को, ये टोटली ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं। जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट, ये भी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि अगर कहा जाए एज कंपेयर टू टाल, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंडिपेंडेंट। इसके बाद नंबर 3 है लेस फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं है इसलिए कि ये टोटली डिपेंड करती है एक लेयर दूसरी पर, दूसरी तीसरी पर, तीसरी चौथी पर। यहां भी ऐसे ही है, लेकिन ये एज कंपेयर टू टाल, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज मोर फ्लेक्सिबल। इसके बाद नंबर 4 है कम्युनिकेशन टेक्स टाइम। यहाँ कम्युनिकेशन जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए कि यहाँ लेयर ज्यादा हैं। जो भी प्रेसिडेंट कोई बात या फिर कोई बात दूसरे लास्ट एम्प्लॉय को बताना चाहेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगी। पहले मैनेजर, फिर मिडिल मैनेजर, फिर टीम मैनेजर, फिर काफी टाइम लगेगा लास्ट लेयर तक पहुंचते हुए। जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। प्रेसिडेंट डायरेक्ट जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है और आराम से कर भी सकता है।